भारत से 8000 किलोमीटर दूर एक ऐसा मंदिर जिसकी सुरक्षा शेषनाग कई सदियों से कर रहे हैं। क्या है इस मंदिर का रहस्य और क्यों सबसे जहरीले सांपों ने अपना स्वभाव बदल दिया है? इंडोनेशिया के बाली से जी न्यूज की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत की धरती से 8,500 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया की राजधानी बाली का एक रहस्यमय मंदिर। जिसकी रखवाली कई सदियों से दुनिया के सबसे जहरीले सांप कर रहे हैं। बाली के लोग क्यों इन्हें शेषनाग की सेना कहते हैं? क्यों इतने जहरीले सांप मंदिर में आने वाले भक्तों को कभी नहीं डरते? अंधेरा होते ही कहां गायब हो जाते हैं ये रहस्यमय सर। रात होते ही सांप कैसे करते हैं देवता की आराधना? मंदिर की तरफ रुख करने वाली आसुरी शक्तियों के लिए क्यों इन सर्पों को काल कहा जाता है? काशी और कैलाश से हजारों किलोमीटर दूर इंडोनेशिया के बाली में समंदर के किनारे कैसी है वो अद्भुत गुफा जहां शिव का निवास है। समंदर के खारे पानी के बीच शिव गुफा में कहां से आता है गंगा जल जैसा पवित्र और मीठा पानी? क्यों कहा जाता है इस गुफा के दर्शन करने के बाद किसी भी काम को शुरू करने वाले को मिल जाती है शिव की कृपा? और समंदर में तैर रहे इस मंदिर के देवता बाली की तरफ आने वाले हर संकट से कैसे इस शहर की रक्षा करते हैं? इन सारे रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए जी न्यूज की टीम उस शहर में पहुंची जहां ऐसे अनगिनत रहस्यों की खानें समंदर में दबी हुई हैं। बाली शहर एक मुस्लिम देश इंडोनेशिया का वो शहर जहां पर 83% हिंदू आबादी है। हजारों रहस्यमय मंदिर, ब्रह्मा, विष्णु
और महादेव की आराधना यहाँ वैसे ही की जाती है जैसे हमारे देश भारत में होती है। और इसी बाली में समंदर के किनारे मौजूद है वो मंदिर जिसकी रक्षा शेषनाग की सेना करती है। वो शेषनाग जिनके दर्शन आम आदमी नहीं कर सकता। आज जी न्यूज पर हम आपको उन्हीं दिव्य सर्पों का दर्शन करवाएंगे जिन्हें बाली निवासी शिव का दिव्य नाग बुलाते हैं। और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए जी न्यूज की टीम को एक लंबी दूरी तय करनी है। हम आपको ले चल रहे हैं बाली के उस रहस्यमयी मंदिर को दिखाने जो समुद्र में है और जिस मंदिर के नीचे शेषनाग विराजते हैं। आइए वो तस्वीर हम आपको दिखाने ले चलते हैं। इस मंदिर के अद्भुत दर्शन की कल्पना शिव के दिव्य नागों की कथाएं हमें भी रोमांचित कर रही थी। इस मंदिर और इसकी रखवाली करने वाले सर्पों के बारे में कहा जाता है पवित्र मन से दर्शन को जाने वाली आत्माओं को दर्शन और आशीर्वाद देते हैं। क्या इन सर्पों का दर्शन हमारी टीम कर पाएगी? इस सोच के साथ धीरे धीरे हम समंदर किनारे मौजूद उस दिव्य और अद्भुत मंदिर की तरफ बढ़ने लगे जिसे स्थानीय लोग तानाह लोट मंदिर कहते हैं। इस मंदिर में स्थानीय लोगों की बहुत आस्था है। उनकी मान्यता है इस मंदिर के देवता शरीर को नहीं आत्मा को पवित्र करते हैं। यह मंदिर समुद्र में स्थित एक चट्टान पर बना है और यहाँ समुद्र के देवता द्वा बारूना की पूजा की जाती है। ताना लॉट, ताना का मतलब होता है अर्थ और लॉट का मतलब होता है समुद्र। ये टेम्पल जो है प्रोस्पेरिटी लाता है बिटवीन अर्थ एंड द ओशन एंड और द सी। तो जो ये जोड़ है उस जोड़ जो प्रकृति को और लोगों को एंजॉयमेंट मिलती है या प्लेजर मिलता है, वो जो जोड़ है उसको कायम रखने के लिए ये पूजा करी जाती है यहाँ। इस दिव्य और भव्य मंदिर के देवता और उनकी गुप्त पूजा से मिलने वाले आशीर्वाद की महिमा हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको इस मंदिर के रक्षकों की गुफा दिखाते हैं जहां पर रहती है इस मंदिर की रक्षा करने वाली शेषनाग की सेना। समंदर के ऊपर एक चट्टान में बने तानाह लोट मंदिर के नीचे दो पवित्र गुफाएं हैं। एक गुफा में शिव के दिव्य सर्प रहते हैं और दूसरी गुफा में साक्षात शिव का वास माना जाता है। और इसी गुफा में समंदर के खारे पानी के बीच चमत्कारिक रूप से पवित्र मीठा जल मिलता है जो आज भी यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए एक अबूझ पहेली है। जिन गुफाओं को समंदर रोज भिगोता हो वहां रहा है और इस गुफा का शिव से क्या कनेक्शन है? क्यों इस जल से पवित्र होने के बाद ही मंदिर में जाने की मान्यता है? सबसे पहले जब आप मंदिर में पहुंचते हैं, शुचि होते हैं, पवित्र होते हैं और इसके बाद आगे मंदिर की तरफ जाते हैं। और ये देखिए तस्वीर देखिए आप, कितनी अद्भुत जगह है। इस चट्टान के नीचे जो है हॉली जो है स्प्रिंग वाटर आ रहा है। आप देखिए समुद्र में है लेकिन इसका पानी उतना खारा नहीं है और बिल्कुल जबकि समुद्र का पानी है। आप देखिए अद्भुत जगह इसीलिए है। और आपको अंदर चट्टान के नीचे पूरी नीचे गहरी गुफा नज़र आती है। अगर हम नज़दीक आपको कैमरा पर्सन से कहें कि दिखाएं कि किस तरह से अंदर तक देखिए जो है गहरी गुफा है इस चट्टान के नीचे। और यहाँ पर हॉली वाटर आता है यहाँ पर। और यहाँ लोग जो आते हैं वो शुचि होते हैं, पवित्र होते हैं और यहाँ कामना की जाती है आपके आत्मशुद्धि की, आत्मा को पवित्र करने की। इस गुफा के बाहर मौजूद पुजारियों के पास गुफा में चमत्कारिक रूप से निकलने वाला पवित्र जल मौजूद है जिसे वो यहाँ पर आने वाले लोगों पर छिड़क रहे हैं। लोगों के माथे पर पवित्र टीका लगाया जा रहा है और शिव के आशीर्वाद के रूप में एक सफेद फूल उनके कानों के पास लगा दिया जाता है। हमने इन पुजारियों से जानना चाहा क्या है इस गुफा का रहस्य और कैसे यहाँ पर आने वाले लोगों की आत्मा को पवित्र किया जाता है। शिवा, ये शिव। यहाँ हम शिव जी की पूजा करते हैं। इस गुफा में शिव जी विराजमान हैं। शिव जी की पूजा करके हम दर्शन करने आने वालों के लिए आशीर्वाद मांगते हैं कि हम जो भी कार्य शुरू करने वाले हैं
उनके लिए आशीर्वाद दें। मंदिर में पूजा करने के काम से पहले भी आशीर्वाद लिया जाता है। ये इन्होंने जो करा है, ये जो चावल करे हैं और ये जो फूल लगाया है, इसका मतलब है इन्होंने शिव जी से परमिशन लेके हमें ब्लेसिंग दी है। अब जो हम कार्य करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं उस कार्य में। आना हजारों लोग इस दिव्य स्थान का दर्शन करने पहुंचते हैं। सदियों से यहाँ पर ये दिव्य मंदिर और गुफाएं मौजूद हैं, लेकिन किसी को नहीं मालूम इस गुफा में ये दिव्य मीठा जल कहाँ से आ रहा है, जिसे स्थानीय लोग शिव की जटाओं से निकलने वाले गंगा जल जैसा पवित्र मानते हैं। जो लोग आते हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि ये अद्भुत जगह है, क्योंकि आप देखिए समुद्र में आप खड़े हैं इस वक्त, इधर देखिए समुद्र की लहरें आप देखिए, अभी लो टाइड है इसलिए इस जगह को हम दिखा पा रहे हैं। और आप देखिए इन समुद्र की लहरों के बीच में अगर आपको एक गुफा में मीठा पानी नजर आता है तो आप सोचिए कि कितनी अद्भुत जगह है, जिसके बारे में मानता है कि भगवान शिव जो है यहाँ विराजमान है और वहाँ गुफा से इसीलिए मीठा पानी निकलता है, इसीलिए अद्भुत जगह है। यहाँ पर आने वाले लोग भी इस चमत्कार को शिव का आशीर्वाद ही मानते हैं। जो सी रहता है वो सॉल्टी रहता है, बट ये पानी बिल्कुल भी नेचुरल है। सो दिस इज डेफिनेटली सरप्राइजिंग। तो भगवान का ही कुछ किया जा रहा है जिसकी वजह से ये पानी इतना मीठा है और ये सॉल्टी नहीं है। ये बहुत सरप्राइजिंग है और काफ़ी अच्छा भी फील होता है, क्योंकि रिलीजियस कनेक्ट है इससे, तो डेफिनेटली कुछ कनेक्शन होगा कि यहाँ पे स्वीट वाटर आ रहा है साइड में सी होकर भी। लेकिन इस शिव गुफा के ठीक बगल में मौजूद है वो गुफा जहाँ पर इस मंदिर के सबसे रहस्यमयी रक्षक यानी सबसे जहरीले सांप रहते हैं। सफेद या हल्के ग्रे रंग के इन सांपों के शरीर पर पड़ी नीली धारियां इन्हें विशेष बनाती हैं। एक गुफा जो रात में समंदर के खारे पानी से भर जाएगी, वहां इस मंदिर के रक्षक माने जाने वाले सांपों की मौजूदगी का रहस्य सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। चट्टान के नीचे हॉली स्नैक है यहाँ पर, यानी जो जहरीले सांप हैं और जिनको पवित्र सांप भी कहते हैं, नींद नहीं पहुंचाते हैं। और इसी गुफा में आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि ये कितनी अद्भुत जगह है, कितनी रहस्यमयी जगह है समुद्र के अंदर चट्टान के नीचे, क्योंकि भगवान शिव की जो जटाओं से जलधारा निकलती है उससे पवित्र होकर हम लोग आए हैं। और जो लोग भी यहाँ आते हैं वहाँ से शुचि होते हैं, पवित्र होते हैं और फिर यहाँ आते हैं। बिना पवित्र हुए इस जगह पर नहीं आ सकते हैं। और यहाँ देखिए इनकी पूजा भी होती है, ओम स्वस्तिस्तु। और ये देखिए यहाँ पर इस जगह विराजे हैं तमाम जो स्नेक हैं, सर्प हैं, इस जगह पर होते हैं। हम भी इस गुफा में शेषनाग की सेना का दर्शन करने के बाद हैरान थे। हमें भी जानना था ये जहरीले सर्प किसी को काट क्यों नहीं रहे। विषधारी लोगों के पास जाकर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। जिन सांपों का जहर एक पल में किसी को मौत की नींद सुला सकता है, उनसे लोगों को डर क्यों नहीं लगता? क्या है इस स्थान का महत्व? क्या है इस जगह की शक्ति? वो कौन सा आदेश है जिसने इन सांपों को किसी को डसने से रोक रखा है? हमने इस गुफा के पुजारियों से एक एक बात पूछी। एक राजा थे जो जावा से आए थे और वो उनका नाम है डांग यांग निरारता या हाँ जी। तो उन्होंने अपनी सैश से क्योंकि ये पॉइजनस स्नेक्स निकाले थे और ये रक्षक हैं बिटवीन अर्थ एंड द ओशन और ये किसी को भी हार्म नहीं करते हैं क्योंकि इनको परमिशन नहीं दी गई है। ये यहाँ की मान्यता है और आप इन स्नेक्स को आप टच कर सकते हैं और प्यार कर सकते हैं। यह मंदिर 1600 ईस्वी में बना। मान्यता है जावा से हिंदू धर्म के प्रचार के लिए यहाँ पर पहुंचे डांग यांग निरारथा ने इस शापित स्थान पर मंदिर की स्थापना की और बुरी शक्तियों से समुद्र देवता के मंदिर की रक्षा के लिए कमर पर पहने जाने वाले एक कपड़े से इन दिव्य सर्पों को पैदा किया, जो सदियों से इस मंदिर की बुरी शक्तियों से रक्षा कर रहे हैं। रात में इस गुफा के अंदर समंदर का पानी भर जाता है, जिसके बाद दिन में इस गुफा में निवास करने वाला ये दिव्य सर्प रात्रि में अदृश्य हो जाते हैं।
इसके बाद लोगों को ये सीधे मंदिर में देवता के पास दिखाई देते हैं। ये सर्प मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से दूर रहते हैं और यहाँ पर आने वाले लोग भी इन सांपों के रास्ते में नहीं आते। रात को जब मनता है उसके बाद ये पूरे ऊपर तक जाते हैं, मंदिर के टॉप तक, जहाँ पे लॉर्ड वरुणा की पूजा करी जाती है एवरी 210 डेज। वहाँ पे ये खाना खाते हैं और फिर ये वापस आते हैं। तो इनको कोई भी टच नहीं करता, ये किसी को टच नहीं करते और इनके पीछे कोई जाता नहीं है देखने के लिए कि इनको कौन खाना दे रहा है मंदिर के ऊपर या कहाँ से इनको खाना मिल रहा है। यहाँ पर आने वाले जिन लोगों को इन सर्पों का आशीर्वाद मिल जाता है, माना जाता है उनको देवता का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। लेकिन ये सांप किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते? इसके पीछे समुद्र के देवता का एक आदेश है, जिसकी वजह से ये सांप देवता के भक्तों के भी रक्षक बन गए। लेकिन अगर कोई इस मंदिर या देवता को नुकसान पहुंचाने की नीयत से यहाँ पर आएगा तो उसे इन सांपों का दूसरा रूप दिखाई देगा। भगवान वरुण ने इनको कह रखा है कि आपको यहाँ रक्षा करनी है, कोई बुरी आत्मा या राक्षसी प्रवृत्ति के लोग ना आए, तो ये रक्षा करते हैं। और यहाँ जब हाई टाइड आता है, यहाँ जब पानी भर जाता है इस गुफा में, तो ये निकलकर जो मंदिर है चट्टान के ऊपर, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर अपना भोजन करते हैं और वहाँ जो मंदिर के ऊपर ये विराजते हैं। और जब लो टाइड होता है तो यहाँ आकर गुफा में जो है यहाँ आकर आराम करते हैं। और ये आपको इस जगह पर समुद्र में चारों तरफ घूमते हुए भी कई बार नज़र आते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। ये जहरीले हैं लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। और जो बुरे लोग हैं या जो बुरी सोच से आते हैं उनको जरूर हार्म होती है। लेकिन गुफा में रहने वाले ये सर्प असली शेषनाग की सेना के सिर्फ सिपाही हैं, जो मंदिर और गुफा में आते जाते रहते हैं। लेकिन मंदिर के रखवाले मुख्य सर्प हमेशा रहते हैं, यानी देवता को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। और इनके दर्शन भी कोई आम आदमी नहीं कर सकता। माना जाता है ये सर्प सैकड़ों वर्षों से लगातार मंदिर की सुरक्षा में जुटे हैं। कि जो मंदिर के ऊपर विराजमान हैं, जो शेषनाग सर्प, उनको आम आदमी नहीं देख सकता है। जो प्रीस्ट हैं यहाँ के जो हेड हैं, उन्हीं को नजर आते हैं वहाँ पर। इन चमत्कारी सर्पों की ख्याति सिर्फ बाली तक नहीं फैली, दुनिया भर में इनकी चर्चा होती। भारत से यहाँ पर हर साल पहुँचने वाले लोग भी इनका दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन कोई इन चमत्कारी सांपों को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करेगा तो उसका क्या होगा? बाली में मान्यता है ऐसा करने वालों को सबसे पहले ये सर्प खुद सजा दे और उसके बाद समुद्र के कहर ऐसे लोगों पर बरसेगा। कोई भी इनको अपने घर नहीं लेके जा सकता और अगर कोशिश भी करेंगे तो फिर ये वो जैसे कहते हैं वो या तो काट सकते हैं गुस्से में या उनको भगवान से दंड मिलेगा। यहाँ की मान्यता है, तो यहाँ कोई भी इनको टच नहीं करेगा। बाली में इन सांपों को बेहद पवित्र माना जाता है। इन्हें बालिनी हिंदू धर्म में एक दिव्य ऊर्जा का प्रतीक कहा जाता है। स्थानीय लोग इन्हें सिर्फ तानाहलोट मंदिर का रक्षक नहीं मानते, बल्कि भगवान शिव के दिव्य नागों के रूप में इनकी पूजा की जाती है। आपने इस तरह के सांप भारत में नहीं देखे होंगे। नीली धारी वाले इन सांपों को ब्लू बैंडेड कैरेट कहा जाता है, जिनका जहर शरीर के अंदर पहुंचने का मतलब मौत है। लेकिन तानाहलोट मंदिर के आसपास इन सांपों के हमलों की घटनाएं बहुत कम होती हैं, क्योंकि इन्हें स्थानीय लोग पवित्र मानते हैं और इनकी रक्षा करते हैं। इन सांपों की वजह से भी यह स्थान पवित्र दुनिया भर में लोकप्रिय है। तानाहलोट मंदिर में देवता के रक्षकों के बाद बात उस समुद्र देवता की जिन्हें बाली का रक्षक भी माना जाता है। एक चट्टान पर बना उनका यह मंदिर आसमान से किसी पक्षी की तरह दिखाई देता है और जब हाई टाइड में समंदर का पानी चढ़ जाता है तो ऐसा लगता है जैसे ये मंदिर पानी में तैर रहा। हिंदू धर्म में समुद्र देवता को वरुण देवता कहा जाता है, जिसे बाली में बारुणा या द्वा बारुणा कहा जाता है।
इस मंदिर के चारों तरफ लगभग 8 मंदिर और मौजूद हैं, जिनमें दूसरे देवी देवताओं की पूजा होती है। लेकिन मुख्य मंदिर में पूजा का मौका 210 दिन बाद मिलता है। इस वार्षिक पूजा को उडालन कहा जाता है और हर 110 दिनों बाद तानाहलोट मंदिर में पर्यटकों और स्थानीय हिंदुओं की आबादी समुद्र के देवता की आराधना के लिए इकट्ठी होती है। 210 डेज 210 दिन में एक बार एंट्री अलाउड होती है बालिनीज कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो उसी दिन पे ये द्वार खुलते हैं। अच्छा। हर 210 दिन के बाद। अब बाली के तानाहलोट मंदिर में विशेष पूजा के लिए हो रही इस यात्रा की तस्वीरों को देखिए। गांव की महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में इस अनुष्ठान में मौजूद हैं। सबसे आगे भारत में होने वाली शोभा यात्राओं की तरह ध्वज लेकर कुछ लोग चल रहे हैं, जिसके बाद महिलाएं सिर पर कलश रखकर चल रही हैं। ऐसी परंपरा भी आपने भारत में देखी है। इसके बाद कुछ महिलाएं लंबी चादर लेकर आ रही हैं। उसके पीछे देवता की पालकी है। स्थानीय लोग पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ इस शोभा यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये दृश्य बता रहा है वरुण देवता यानी समुद्र के देवता पर स्थानीय लोगों की आस्था कितनी गहरी है। तानाहलोट मंदिर में आज भी किस तरह से बाली में रहने वाले लोग पूजा करते हैं। देखिए सुबह सुबह ये लोग पूजा करके आ रहे हैं। तो वरुण देवता का ये मंदिर माना जाता है और कहते हैं कि जो पानी के देवता माने जाते हैं और उनकी पूजा यहाँ सुबह सुबह होती है। इस क्षेत्र में अधिकांश आबादी बालिनी हिंदू धर्म का पालन करती है। यहाँ के लोग स्थानीय देवताओं और प्राकृतिक शक्तियों का सम्मान करते हैं और धार्मिक उत्सवों में इसकी झलक भी दिखाई देती है। यहाँ पूजा करने से पहले भक्तों को पवित्र जल से शुद्ध होना पड़ता है। मंदिर के आसपास की पवित्र जलधारा में स्नान करके इसके जल को पीने और सिर पर छिड़कने से अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध करते हैं। इसके बाद भक्त देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं और स्थानीय बालिनी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कुछ विशेष दिनों में इस विशेष पूजा का आयोजन होता है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर जब आप जगह जगह मंदिर देखते हैं, हिंदू देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, तो आप यकीन से कह सकते हैं कि हजारों साल से भारतीय सनातन संस्कृति कितनी फैली हुई थी और कितनी मजबूत रही है। बाली के समुद्र में भगवान शिव और वरुण देवता के मंदिर देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं और इस जगह को देखकर हर कोई कहता है कि वाह क्या ये अद्भुत जगह है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, बाली, इंडोनेशिया।